हेलो बच्चों, माय नेम इज रवीना पवार एंड आई एम फ्रॉम एपीएच इंटरनेशनल स्कूल। सो आज हम देखेंगे कि घ व्यंजन। सो बच्चों, आज हम देखेंगे कि घ व्यंजन लिखते कैसे हैं, घ व्यंजन होता कैसे है और घ व्यंजन से कौन सी चीजें आती है। उसी के साथ आज हम देखेंगे कि घ के बाद आने वाला अंग, ये अंग क्या होता है और अंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सो ये दो चीजें आज हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि घ से होता है घर। घर जिसे हाउस बोला जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, तो घ से हो गया घर। सेकंड हम देखेंगे कि घ से होता है घड़ा। घड़ा जिसमें हम लोग पीने के लिए पानी भर के रखते हैं, सो घ से होता है घड़ा। थर्ड हम चीज देखेंगे कि घ से होता है घोड़ा। घोड़ा जिसे हम लोग हॉर्स बोलते हैं, जो एक फार्म एनिमल है, तो घ से घोड़ा। एंड लास्ट इज घ से घड़ी। घड़ी जो हम लोग टाइम देखने के लिए यूज करते हैं, सो घ से हो गई घड़ी। तो आज हमने घ से कौन सी चीजें देखी है। सबसे पहले हमने देखा है कि घ से होता है घर, जिसे हाउस बोलते हैं। सेकंड हमने देखा है कि घ से होता है घड़ा, जिसमें पानी भरते हैं। थर्ड हमने देखा है कि घ से होता है घोड़ा, जिसे हॉर्स बोला जाता है। और लास्ट हमने देखा घ से घड़ी, जिसमें टाइम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि घ के बाद आने वाला अंग व्यंजन। अब ये अंग क्या है। अंग यह कोई व्यंजन नहीं है, लेकिन अंग के साथ जो बिंदी दी जाती है, वो बिंदी का इस्तेमाल अगर हम लोग किसी भी अक्षर पे करते हैं तो उसका कोई अलग ही रूप बन जाता है। जैसे अंग का इस्तेमाल अगर र पे किया है तो बन गया रंग। अगर अंग के बिंदी का इस्तेमाल हमने ग पे किया है तो बन गया है गंगा। अंग के बिंदी का इस्तेमाल अगर हमने स पे किया है तो बन गया संगम। इस तरह से अंग के बिंदी का अगर इस्तेमाल किसी भी अक्षर पे किया तो उसका रूप बदल जाता है और हमें कोई नया अक्षर मिल जाता है। सो आई होप आज आपको सिखाया गया घ और अंग आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि घ और अंग लिखते कैसे हैं। हेलो किड्स, हमने देखा है कि घ व्यंजन से कौन सी चीजें आती है। अब हम देखेंगे कि घ व्यंजन लिखते कैसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो घ लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट ओपन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरह से। इसी राइट ओपन कर्व को और एक दूसरा राइट ओपन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा स्टिक करके, इस तरह से। और ये कर्व को थोड़ा ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, इस तरह से। और फिर इसे एक स्टैंडिंग लाइन देनी पड़ेगी, जिससे ये कर्व स्टिक हो जाए। ध्यान रखिए कि कर्व का सिर्फ नीचे का ही पार्ट स्टिक होना चाहिए, ऊपर का नहीं। ये जो ये और ये स्टैंडिंग लाइन को स्टिक ना हो, सिर्फ ये नीचे वाला जो पार्ट है ये स्टैंडिंग लाइन को स्टिक होना चाहिए। एंड देन हम लोग ऊपर से स्लिपिंग लाइन देंगे। तो बन गया हमारा व्यंजन घ। समझ में आया आपको? फिर से देखिए एक बार। सबसे पहले हमें एक राइट ओपन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसी को चिपक के एक दूसरा राइट ओपन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा, और वो थोड़ा सा ऐसा लंबा जाना चाहिए नीचे से। फिर हमें एक स्टैंडिंग लाइन देनी पड़ेगी, जो ये कर्व को यहाँ से स्टिक करे, टच करे, और देन हमें एक ऊपर से स्लिपिंग लाइन देनी पड़ेगी। तो बन गया हमारा घ से घड़ी। ध्यान दीजिए कि जब आप घ लिखोगे तब आपका घ इस तरह से ना हो। अगर ये तीनों भी लाइन सेम साइज की होगी तो जब आप स्टैंडिंग लाइन दोगे तब ये इसको स्टिक होगी, और ये कुछ इस तरह से बनेगा, जो हमें नहीं चाहिए। स्टैंडिंग लाइन को, ये जो नीचे बीच वाला सेंटर वाला जो पार्ट है, ये स्टैंडिंग लाइन को स्टिक ना होए, इस तरफ आप ध्यान दीजिए, और इस तरह से आप घ लिखने का स्टार्ट कीजिए। देन हम देखेंगे कि घ के बाद आने वाला अंग कैसे लिखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अंग लिखने के लिए हम लोगों ने हिंदी स्वर का ई पढ़ा ही है, तो उसी तरह से अंग भी लिखना है। तो अंग लिखने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस तरह से छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। देन हमें इसे एस लिखना पड़ेगा स्टिक करके,
इस तरह से, एंड ऊपर से स्लीपिंग लाइन। अंग कंप्लीट कब होता है? जब हम उसकी बिंदी देते हैं। अंग में ये बिंदी होती है, इसलिए इसे अंग बोला जाता है। अगर हमने ये बिंदी नहीं दी तो ये कोई दूसरा ही व्यंजन बन जाएगा। तो हमें ध्यान देना है कि जब हम अंग लिखे तो ये बिंदी जरूर दे, क्योंकि ये बिंदी देने के बाद ही हमारा अंग कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, एस, ऊपर से स्लीपिंग लाइन और ये बिंदी, तो बन गया हमारा अंग। आई होप आपको घ और घ के बाद आने वाला अंग समझ में आया है। इसके तरफ ध्यान दीजिए और इसी तरह से घ और अंग लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और हमें आपका पेज सेंड कीजिए। थैंक यू।